डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए कराई जा रही राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में नकल और धांधली की खबरें चिंतित करने वाली हैं। स्टॉप। चिंता इस बात की भी कि परीक्षा तंत्र में सेंध लगाते हुए नकल गिरोह ने न केवल पर्चे आउट करा रहे हैं बल्कि मूल की जगह किसी अन्य परीक्षार्थी यानी एवजी को भी बैठाने की जुर्रत कर रहे हैं। स्टॉप। जयपुर से नीट 2021 का पर्चा आउट होने की तो पुलिस ने पुष्टि भी कर दी है। स्टॉप। यूपी में ऐसी ही एवजी छात्र गिरफ्तार हुई तो पुलिस को जानकारी मिली कि गिरोह के तार बिहार से जुड़े हैं। स्टॉप। जयपुर में नीट का पर्चा लीक होने की प्रारंभिक जांच में कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों की मिलीभगत की जानकारी तो और भी चौंकाने वाली है। स्टॉप। जाहिर है कि समूची परीक्षा प्रक्रिया में ही इतनी खामियां हैं कि जिसे जहां मौका मिलता है वहीं सिस्टम में सेंध लगाने से नहीं चूकता। स्टॉप। पैरा। गंभीर सवाल यह भी है कि पर्चा लीक कराने और एवजी परीक्षार्थियों को इस प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठाने वाले गिरोह से जुड़े लोग परीक्षार्थियों व उनके अभिभावकों से लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। स्टॉप। पिछले कुछ सालों से मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया में धांधली की शिकायतें लगातार आ रही हैं। स्टॉप। इस तरह की परीक्षार्थियों में कोई गड़बड़ी न हो इसके लिए तमाम कानून कायदों के साथ परीक्षा कक्ष में दाखिले से पहले परीक्षार्थियों की तलाशी भी ली जाती है। स्टॉप। इस बार भी कई वस्तुओं व उपकरणों को परीक्षा देते वक्त साथ रखने को प्रतिबंधित किया गया था जिनमें मोबाइल ब्लूटूथ ईयरफोन माइक्रोचिप आदि शामिल थे। स्टॉप। इसके बावजूद पेपर लीक हो जाना बताता है कि नकल गिरोह से जुड़े लोग सिस्टम से 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉप। न केवल नीट बल्कि किसी भी अन्य पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा हो या फिर नौकरी में भर्ती की परीक्षा पर्चे आउट होने या नकल कराने की खबरें उन प्रतियोगियों का विश्वास तोड़ने वाली होती है जो उनके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। स्टॉप। नीट के साथ ही राजस्थान में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में भी नकल गिरोह पकड़ा गया है। स्टॉप। जाहिर है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाएं ही नहीं बल्कि नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में भी नकल गिरोह का जाल अपनी करतूतों को बेखौफ होकर अंजाम दे रहा है। स्टॉप। पात्र लोग वंचित हो रहे हैं। स्टॉप। भला परीक्षाओं में धांधली की सजा छात्रों को क्यों कोचिंग संस्थानों की मिलीभगत की शिकायतें बता रही हैं कि लूट खसोट में कोई पीछे नहीं है। स्टॉप। परीक्षाओं की गोपनीयता बनाए रखने के ठोस प्रयासों के साथ इनकी पवित्रता नष्ट करने वालों को सख्त से सख्त सजा का प्रावधान भी करना ही होगा। स्टॉप। पैरा। कोरोना संक्रमण ने न केवल सामान्य व गंभीर रोगों के नियमित उपचार को बाधित किया बल्कि पूरे चिकित्सा तंत्र को ही नाकारा सिद्ध कर दिया। स्टॉप। ऐसे में अपने पारंपरिक हुनर के साथ होम्योपैथ एवं अन्य आयुष पद्धति के चिकित्सकों ने लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्टॉप। इसके बावजूद इस वर्ग की न तो सरकार ने पीठ थपथपाई और न ही कहीं खास चर्चा ही हुई। स्टॉप। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले जब देश में गंभीर रूप से
फैलने लगे तब से ही एलोपैथिक दवा लॉबी ने इस महामारी के उपचार पर अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिया था। स्टॉप। अप्रैल मई 2020 में जब होम्योपैथिक उपचार के लिए सरकार से अनुमति मांगी जा रही थी, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान व अन्य संस्थाओं का होम्योपैथी एवं अन्य आयुष चिकित्सा पद्धतियों के प्रति नकारात्मक एवं अपेक्षापूर्ण रवैया था। स्टॉप। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद भी ज़्यादा खुलकर मदद नहीं कर पा रही थी। स्टॉप। देश में महामारी अधिनियम 1897 तथा आपदा प्रबंधन कानून 2005 लागू था, जिसके तहत बिना अनुमति होम्योपैथी और अन्य आयुष चिकित्सकों द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को देखना मुश्किल था। स्टॉप। किसी तरह जब एलोपैथिक उपचार व संदिग्ध दवाओं के महंगे प्रयोग के बावजूद जब कोरोना से मौतों का सिलसिला थमता नजर नहीं आया, तब केंद्र सरकार ने होम्योपैथी तथा आयुष चिकित्सकों को उपचार की अनुमति दी। स्टॉप। होम्योपैथी चिकित्सकों ने होम आइसोलेशन के गंभीर रोगियों को देखना शुरू किया और इसके आशा से ज़्यादा बेहतर परिणाम पाए। स्टॉप। यह वाकई रोमांचकारी अनुभव था। स्टॉप। कोरोना काल में यह बात महसूस की गई कि अब आगे आने वाला समय और भी जटिल रोगों, नए वायरसों और गंभीर महामारियों का है। स्टॉप। यह भी लोगों ने देखा और महसूस किया कि करोड़ों रुपए खर्च कर निजी अस्पतालों और महंगे चिकित्सकों की सेवाओं के बावजूद केवल एलोपैथी के बलबूते महामारियों पर नियंत्रण संभव नहीं है। स्टॉप। आम लोगों ने यह भी महसूस किया कि सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं और मुफ्त इलाज के दावे के बावजूद महामारी एवं रोगों के संक्रमण की स्थिति में जान बचाना संभव नहीं है। स्टॉप। कुल मिलाकर यदि हम देखें, तो न तो निजी अस्पताल और न ही सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लोगों के संक्रमण को कम कर पा रहे थे। स्टॉप। एलोपैथी की दवाओं पर भी सवाल उठे। स्टॉप। देश ने इस दौरान हजारों बेहतरीन प्रतिभाओं को खोया। स्टॉप। इसके बावजूद एलोपैथी को लेकर सवाल नहीं उठाए गए। स्टॉप। बेहतर काम के बावजूद कई कारणों से होम्योपैथी एवं अन्य आयुष पद्धतियां सरकार व योजनाकारों की नज़र में अपेक्षित प्रतिष्ठा नहीं पा सकी। स्टॉप। यह प्रवृत्ति देश में आम लोगों के स्वास्थ्य की गारंटी को सुनिश्चित नहीं कर सकती। स्टॉप। पैरा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विगत 250 वर्षों से भी ज़्यादा समय से होम्योपैथी भारत ही नहीं दुनिया भर में महामारी और जटिल बीमारियों के इलाज में केवल अपने ही दमखम पर टिक कर काम कर रही है। स्टॉप। महज दवाओं की सूक्ष्मतम खुराक के इस्तेमाल से गंभीर रोगों का सफल इलाज करने वाली चिकित्सा पद्धति यदि उपेक्षित है, तो यह देश की जनता का उपहास है। स्टॉप। यदि वास्तव में सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को सेहत की सौगात देना चाहती है, उनको निरोगी रखना चाहती है, तो होम्योपैथी व अन्य आयुष पद्धतियों को सम्मान देना ही होगा। स्टॉप। समय की यही मांग है कि सरकार और योजनाकार सच्चाई को स्वीकार करें। स्टॉप। पैरा। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। स्टॉप। कानून बनाने के लिए विधायिका है। स्टॉप। इसे चुनने के लिए लंबी और भारी भरकम खर्च वाली चुनाव प्रक्रिया होती है। स्टॉप। जनता अपना समर्थन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से विधायिका में व्यक्त करती है। स्टॉप। अब यह विधायिका की जिम्मेदारी है कि वह अपनी भूमिका को सही प्रकार से निभाए। स्टॉप।
पिछले कुछ वर्षों से विधायिका के बनाए कानूनों में न्यायिक विवेचना के दौरान खामियां उजागर होने या बाद में प्रशासनिक स्तर पर खामियां उजागर होने पर संशोधन करने के मामले बढ़े हैं। संपूर्ण विराम।